ये मूवी एक ऐसी लव स्टोरी को दर्शाता है जहाँ लड़का लड़की फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से एक दूसरे से शादी करते हैं और बाद में झूठा प्यार करने का नाटक करते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं मोनिका और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ पर्पल हार्ट्स मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम केसी है, जिसे म्यूज़िक बहुत पसंद है और वो सिंगिंग भी करती है, जो फिलहाल बार में गाना गाती है। दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम ल्यूक है और वो अमेरिकन मरीन यानी फौज की ट्रेनिंग कर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है एक बार में जहाँ कैसी सिंगिंग करके लोगों को एंटरटेन करती है, जहाँ उसके बचपन का दोस्त फ्रैंकी जो कि अपने कुछ दोस्तों के साथ में आता है। फ्रैंकी को देखकर कैसी काफ़ी खुश होती है क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद मिला होता है। फ्रैंकी अपने कुछ मरीन दोस्तों से कैसी को मिलवाता है, जहाँ एक दोस्त कैसी के साथ में कुछ बदतमीजी कर देता है, जिसकी तरफ से ल्यूक उससे माफ़ी मांगता है पर वो नहीं मानती। तभी कैसी के पर्स में एक अलार्म बजता है और वो वहाँ से चली जाती है। दरअसल में कैसी को डायबिटीज़ टाइप 1 की बीमारी है, जिसके लिए उसे टाइम टाइम पर इंसुलिन के इंजेक्शंस और कुछ दवा लेने पड़ते हैं, पर उसकी इंसुलिन ख़त्म हो चुकी होती है, जिसे लेने वो मेडिकल स्टोर पे जाती है, जहाँ केमिस्ट अगले 4 दिन तक दवा देने से मना करती है क्योंकि उसकी इंसुलिन से रेवेन्यू नहीं होता। तब वो केमिस्ट से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि प्लीज़ मुझे दवा दे दीजिए, नहीं तो मैं 4 दिन में मर भी सकती हूँ, पर वो वहाँ पर दवा देने से मना कर देती है। तभी वहाँ कैसी की मॉम आती हैं जो कुछ पैसे देती हैं, पर वो पैसे भी कम पड़ते हैं और वो बिना दवा लिए वहाँ से घर चली जाती है। दूसरी तरफ हम ल्यूक को देखते हैं जो मॉर्निंग वॉक कर रहा होता है। तभी उसके पीछे एक कार आती है जिसे देखकर ल्यूक भागने लगता है। तभी कार से एक लड़का निकलता है जिसका नाम जॉनी है और वो ड्रग डीलर है। वो ल्यूक से अपने $15,000 को मांगता है। ल्यूक कहता है कि थोड़ी टाइम में वो पैसे चुका देगा, जिसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है। उधर बार में गाना गाने के दौरान कैसी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है, पर वो जैसे तैसे करके अपने आप को संभालती है क्योंकि इंसुलिन और दवा खरीदने के पैसे उसके पास में नहीं होते, जिसके कारण वो काफ़ी परेशान रहती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगले दिन वो अपने दोस्त फ्रैंकी के पास जाती है, जहाँ उसे ल्यूक भी मिलता है, मगर पर्सनल बात कहने के लिए बोलकर वो ल्यूक को घर से बाहर भेज देती है। जिसके बाद कैसी फ्रैंकी को बताती है कि मुझे जो बीमारी है उसका इलाज बहुत महंगा है और जो इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं उससे पूरी दवा नहीं आ पाती और वो अपना खर्चा भी नहीं उठा पाती। इसीलिए वो फ्रैंकी से फेक शादी करने के लिए बोलती है क्योंकि मिलिट्री वालों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं मैरिड कपल को, साथ में इंश्योरेंस भी पूरे मिलते हैं इलाज के लिए और कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं मैरिड कपल को, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग झूठी शादी करके इसका फ़ायदा उठाया जाए। तभी ये बात ल्यूक सुन लेता है और वो बोलता है कि ये फ्रॉड है और पकड़े जाने पर इससे जेल और नौकरी से कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। कैसी कहती है कि तुम्हारा मसला नहीं है, इसीलिए तुम इससे दूर रहो। जिसके बाद ल्यूक वहाँ से चला जाता है। तब फ्रैंकी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जब उसको ये बात पता चलेगी तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा। जिसके बाद कैसी सैड होकर वहाँ से चली जाती है। कैसी के जाने के बाद फ्रैंकी ल्यूक को बताता है कि कैसी की मॉम एक नर्स है और डैड उसकी इस दुनिया में नहीं रहे, जिसके कारण कैसी को फाइनेंशियल पैसों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अगले सीन में हम ल्यूक को देखते हैं, वो अपने बड़े भाई के गैरेज पे मिलने जाता है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि ल्यूक के पिता और ल्यूक की आपस में नहीं बनती थी, जिसके कारण कई सालों से वो अपने फादर से नहीं मिला। तभी ल्यूक की भाभी और उनका बेटा आ जाता है, जिससे मिलने के बाद ल्यूक अपने भाई से कुछ पैसे मांगता है ताकि वो अपने कर्ज के पैसे जॉनी को दे सके, लेकिन ल्यूक का भाई उसे पैसे देने से इनकार कर देता है। नेक्स्ट डे ल्यूक जॉनी के पास जाता है और उसे $200 देते हुए बताता है कि मेरी मरीन की ट्रेनिंग पूरी हो गई है और मैं बहुत जल्दी पोस्टिंग पे जाने वाला हूँ और एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए नकली शादी भी करने वाला हूँ, जिसके बाद मैं तुम्हारे पूरे पैसे लौटा दूंगा। जॉनी कहता है कि अगर इस बार तुमने पूरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिसके बाद ल्यूक कैसी के पास जाके नकली शादी करने का ऑफर देता है क्योंकि ल्यूक को भी पता होता है कि इसको भी पैसे की तंगी है। जिसके बाद ल्यूक कैसी को सारी बातें बताता है कि पैसे की प्रॉब्लम मुझे भी है और तुम्हें भी। हम लोगों को मरीन से मिले पैसे को हम आधा आधा बांट लेंगे, जो कि एक मैरिड कपल को मिलता है, मगर हम लोगों को 1 साल तक झूठे प्यार का नाटक करना पड़ेगा ताकि किसी को भी हम पर शक ना हो सके, और 1 साल के बाद जब मैं लौट कर आऊँगा तो हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। साथ ही ये भी बताता है कि अगर हम लोग पकड़े गए तो हम दोनों को ही जेल जाना पड़ेगा, साथ ही मेरा कोर्ट मार्शल भी हो जाएगा और हमें अगले वीक इराक भी निकलना है। इससे पहले हम लोगों को शादी करनी पड़ेगी, जिसके लिए कैसी तैयार हो जाती है। नेक्स्ट सीन में कैसी और ल्यूक एक चर्च में जाते हैं, जहां फ्रैंकी इनका पहले से वेट कर रहा होता है और कैसी के लिए एक रिंग भी लाया होता है, जो कि वो ल्यूक को दे देता है ताकि वो कैसी को पहना सके।
पर कैसी उस रिंग को पहनने से मना कर देती है। तब फ्रैंकी उसे बताता है कि रिंग मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिया हुआ है और जब मैं इराक से वापस आऊँगा तब उसे शादी के लिए प्रपोज करूँगा, तब मुझे तुम ये रिंग वापस लौटा देना। जिस पर कैसी मान जाती है। तभी चर्च में दोनों का नाम अनाउंस होता है, जहाँ दोनों की शादी हो जाती है और ये दोनों सबके सामने किस करते हुए अपनी वेडिंग को कंप्लीट करते हैं। जिसके बाद एक पार्टी होती है जहाँ ल्यूक के सभी मरीन दोस्त होते हैं। तभी पार्टी खत्म होने के बाद में ल्यूक और कैसी अपने रूम में चले जाते हैं और ना चाहते हुए भी ये दोनों अपने वेडिंग को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के साथ में अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय करते हुए इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह ल्यूक जल्दी उठ जाता है और कैसी को तैयार होने के लिए कहता है, क्योंकि कैसी को ल्यूक को ड्रॉप करने जाना होता है, वो भी रियल वाइफ की तरह, क्योंकि सबकी नज़र उन दोनों पे रहेगी। दोनों ही न्यूली कपल हैं। जिसके बाद कैसी ल्यूक को ड्रॉप करने के लिए मिलिट्री बेस जाती है, जहाँ देखती है कि बहुत सारे पेरेंट्स, बच्चे, माँ, पत्नी अपने मरीन को बाय करने के लिए वहाँ आए होते हैं, जहाँ सबके चेहरे उदास होते हैं और आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं। ल्यूक जाने से पहले कैसी को हक करता है और एक कागज़ का टुकड़ा देते हुए बताता है कि जंग में मुझे अगर कुछ हो जाता है तो सबसे पहले तुम्हारे पास कॉल आएगा, जिसके बाद तुम इस एड्रेस पर जाकर मेरे भाई को बता देना। और हाँ, ध्यान रहे कि मेरे पिता को इस बात के बारे में पता न चले। और फ़ोन पे जब भी बात करना तो रियल वाइफ की तरह करना, क्योंकि हम लोग की सारी बातें और टेक्स्ट रिकॉर्ड की जाएंगी। ल्यूक कैसी को एक प्यारी सी किस करता है और अपने बस में जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद बस इराक के लिए निकल जाती है। कैसी अपने सिंगिंग में बिजी हो जाती है और ल्यूक अपने देश की सेवा में, पर दोनों ही हमेशा एक दूसरे से बात करते रहते हैं। जहाँ कैसी बताती है कि मैं अब ठीक हूँ और मेरा इलाज भी ठीक से चल रहा है और मैं अपने न्यू सॉन्ग को कंपोज भी कर रही हूँ। ल्यूक अपने बारे में बताता है कि मेरा पूरा परिवार मिलिट्री में था और देश की सेवा करता रहा, पर मैं गलत रास्तों पर चला गया था, जिसके कारण मैं अपने घर और अपने पिता से दूर हो गया, पर मैं मरीन ज्वाइन करके अपने पिता को खुश करना चाहता हूँ। ऐसी ही बहुत सारी बातें चलती हैं। धीरे धीरे 3-4 महीने बीत जाते हैं। एक दिन कैसी ल्यूक को वीडियो कॉल करती है और बताती है कि मैं एक न्यू सॉन्ग कंपोज कर रही हूँ। ये सुनते ही ल्यूक के सारे फ्रेंड्स गाना सुनने के लिए जिद करने लगते हैं। कैसी कहती है कि अभी सॉन्ग कंप्लीट नहीं हुआ है, जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप सभी को सुनाऊंगी। ये प्रॉमिस करते हुए कैसी कॉल को काट देती है और अपने म्यूजिक टीम के साथ में सॉन्ग की प्रिपरेशन को शुरू कर देती है। एक हफ्ते बाद कैसी ल्यूक को फिर से कॉल करती है, जहां वो देखती है कि ल्यूक और उसके सारे साथी काफ़ी परेशान दिख रहे होते हैं। ल्यूक बताता है कि हमारा एक साथी मरते मरते बचा है, जिसे एयरलिफ्ट करके ले जाया गया है और यहाँ की हालत काफ़ी ख़राब है और इसी कारण से हम सभी परेशान हैं। वहीं फ्रैंकी भी होता है और वो कैसी से कहता है कि हमने तुम्हारा गाना सुना है, पर यहाँ की हालत अभी ज़्यादा ख़राब है। जिसके बाद सभी लोग कैसी का गाना सुनने के लिए कहने लगते हैं। तभी ल्यूक भी कहता है कि हाँ, तुमने लास्ट टाइम प्रॉमिस भी किया था। जिसके बाद केसी अपना गाना अमेरिकन सोल्जर्स को डेडिकेट करते हुए गाने लगती है। ये गाना इन लोगों को काफ़ी पसंद आता है और सब गाना सुन के काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं। अगली सीन में हम कैसी को देखते हैं, जो काफ़ी खुश नज़र आ रही होती है, जो ल्यूक को बताती है कि उसके म्यूज़िक को एक कंपनी ने अप्रूव कर दिया है। जिसके बाद हम ओशियन साइड आर्ट फेस्ट में परफॉर्म करेंगे। ये सुनकर के ल्यूक भी काफ़ी खुश होता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी लकी हूँ। कैसी कहती है कि हाँ, थोड़ा थोड़ा। ल्यूक उसके कंसर्ट के लिए उसे ब्लेस करते हुए फ़ोन को काट देता है। कैसी अपने कंसर्ट में चली जाती है, जहाँ हज़ारों की तादाद में फ़ैन होते हैं, जो कि ज़ोरदार तालियों के साथ में कैसी का वेलकम करते हैं, जिसे देख करके कैसी भी काफ़ी खुश होती है। और कंसर्ट ख़त्म होने के बाद में वो ल्यूक को कॉल करती है अपने कंसर्ट के बारे में बताने के लिए, मगर ल्यूक का मोबाइल ऑफ आता है। जिसके बाद कैसी एक वॉइस मैसेज डाल देती है और घर चली जाती है, जहाँ अपनी म्यूजिक टीम के साथ में रोज़ नए नए गानों को कंपोज करती है और अलग अलग जगह पर परफॉर्म करती है। तभी एक रात कैसी के पास ल्यूक के कैप्टन का कॉल आता है और वो बताते हैं कि ल्यूक जंग में घायल हो गया है, उसके पैरों में ज़्यादा चोट आई है, 2 दिन बाद उसे वापस भेज दिया जाएगा। ये सुनकर के कैसी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और अपने घर भागती है ल्यूक के भाई का एड्रेस ढूंढने, मगर वो पर्ची नहीं मिलती जिसे ल्यूक ने इराक जाते टाइम दिया था। तभी उसके भाई का नाम कैसी को याद आता है, जैकब मारो, जिसे वो गूगल पे ढूंढती है। जहाँ जाने पर ल्यूक के पिता उसे मिलते हैं और वो उन्हें सारी बातें बता देती है। ल्यूक के फादर पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो। कैसी बताती है अपनी रिंग दिखाते हुए कि मैं उसकी वाइफ हूँ, जिसे सुनकर के वो थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको यकीन नहीं होता कि उनका नालायक बेटा फ़ौज ज्वाइन कर लिया है और तो और उसने शादी भी कर ली है। ये दोनों ही बातें उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग होती है। जिसके बाद वो कैसी को घर के अंदर ले जाते हैं। अगले दिन सभी लोग हॉस्पिटल जाते हैं ल्यूक को देखने के लिए, जहाँ ल्यूक अपने फादर को देखकर चौंक जाता है कि वो यहाँ कैसे आ गए। जहाँ उसके भैया और भाभी भी चौंके हुए होते हैं कि ल्यूक ने आखिर शादी कब कर ली, वो भी बिना बताए।
ल्यूक के डैड कहते हैं कि हमें तुम पर बहुत ज़्यादा नाज है, ये सुनकर कि तुम्हारी बहादुरी के लिए तुम्हें पर्पल हार्ट मिला है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि ये कुछ महीनों में ठीक हो जाएगा, जिसके बाद में सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। ल्यूक कैसी से कहता है कि तुमने आखिर मेरे फादर को ये सारी बातें क्यों बताई, अब हम लोग और भी ज़्यादा मुसीबत में फंस गए हैं। तुम उन्हें नहीं जानती, वो एक बहुत ही कड़क इंसान है और वो भी मिलिट्री में थे। केसी बोलती है कि मैं गलत जैकब मैरो के पास चली गई थी, तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारे भाई और डैड का नाम सेम है। ल्यूक कहता है कि अब उनको यकीन दिलाने के लिए हम लोगों को ये नकली शादी वाला नाटक कुछ महीनों और करना पड़ेगा। तभी कैसी कहती है कि फ्रैंकी मुझ पर बहुत हंसेगा जब उसे ये पता चलेगा कि तुम्हारे आने के बाद भी हमारा नकली शादी का नाटक चल रहा है। जहाँ ल्यूक बताता है कि फ्रैंकी हमारे मिशन पर था पर वो नहीं बच पाया, वो शहीद हो गया। जिसके बाद कैसी भागते हुए जाती है और न्यूज़ में फ्रैंकी की खबर देखती है। अगले दिन कैसी फ्रैंकी की फ्यूनरल पे जाती है, जहाँ फ्रैंकी की गर्लफ्रेंड कैट मिलती है उसे, और वो उसको दिलासा देते हुए वो रिंग वापस कर देती है जिसे फ्रैंकी ने उसकी शादी के वक्त दिया था। और वो केट को बताती है कि फ्रैंकी इराक जाने से पहले मुझसे बोला था कि वहाँ से लौट करके जब वो आएगा तो वो तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करेगा। एक हफ्ते बाद कैसी ल्यूक को हॉस्पिटल से ले जा रही होती है, जहाँ ल्यूक के फादर कहते हैं कि तुम मुझे दे दो इसे, मैं अपने बेटे का ख्याल रख लूँगा और इसके पैरों के लिए पीटी भी करवाऊँगा। तब कैसी कहती है कि हम लोग एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रख लेते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। जिसके बाद कैसी ल्यूक को लेकर अपने घर चली जाती है, जहाँ उसके फादर उसे घर तक ड्रॉप करने जाते हैं और वो हफ्ते में 2 दिन ल्यूक को देखने आएंगे और उसके पैरों के लिए उसे पीटी भी करवाएंगे, ऐसा बोल करके वो जाते हैं। जिसके बाद कैसी ल्यूक से खूब झगड़ा करती है और कहती है कि मैं आज तक किसी लड़की के साथ नहीं रही हूँ, ऊपर से तुम्हारे फादर भी हफ्ते में 2 बार आते रहेंगे। 2 दिन के बाद कैसी को पता चलता है कि ल्यूक के फादर आने वाले हैं, जिसके कारण उसे पूरा घर मैरिड कपल की तरह डेकोरेट करना पड़ जाता है। तभी उसके भाई और पापा आ जाते हैं और उसे ले करके उसके पैरों की एक्सरसाइज करवाने के लिए ले जाते हैं। धीरे धीरे ल्यूक पहले से बेहतर होने लगता है। इधर कैसी अपने सिंगिंग और म्यूजिक में लग जाती है। तभी एक दिन ल्यूक के पास जॉनी का कॉल आता है और वो उसे अपने पैसे मांगता है। जल्द पैसे ना देने पर वो नकली शादी के बारे में सबको बता देगा, ये कहकर वो फ़ोन को काट देता है। अगले दिन ल्यूक ग्राउंड फ्लोर पर अपने पैरों के लिए एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी उसका भाई उसके लिए एक डॉगी लेकर आता है और कहता है कि ये तुम्हारी हेल्प करेगा। ये सुनकर ल्यूक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे लेने से इनकार कर देता है। दरअसल ल्यूक को ऐसा लगने लगता है कि ये लोग मुझे अपाहिज समझ रहे हैं, मगर कैसी और उसके भाई के समझाने पर वो डॉगी को रखने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ दोनों में काफ़ी सारी बातें होती हैं, जिसे देखकर ये लगता है कि दोनों करीब आ रहे हैं। वहीं एक सीन में कैसी ल्यूक से कहती है कि जाओ जाकर शावर ले लो। ल्यूक कहता है कि शावर लेने के लिए मुझे देर तक खड़ा रहना पड़ेगा, जिससे मेरे पैरों में पेन होगा। कैसी कहती है कि तब टब में जाकर नहा लो, पर वो भी बहुत मुश्किल लग रहा होता है। जिसके बाद कैसी खुद ल्यूक को लेकर वॉशरूम में जाती है और उसकी नहाने में हेल्प करती है, जहाँ दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। ये देखकर ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए फील करने लगे हैं और दोनों में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनने लगी है। अगले दिन ल्यूक कैसी को अपने साथ अपने भाई के घर ले जाता है, जहाँ सब लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तभी ल्यूक की भाभी कैसी से पूछती है बच्चे के लिए, तो ल्यूक ये कहकर बात को बदल देता है कि कैसी पहले रॉक स्टार बन जाए, उसके बाद हम बच्चे के बारे में सोचेंगे। और जिसके बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है ल्यूक के घर में, जहाँ कैसी की मॉम का लैंडलाइन पर कॉल आता है। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती हैं और बताती हैं कि उनके घर पर चोरी हो गई है, पर तुम कौन हो। ल्यूक बताता है कि मैं कैसी का फ्रेंड हूँ। दरअसल कैसी की मॉम को इनकी फेक शादी के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। ल्यूक जल्दी से कैसी की मॉम के यहाँ पहुँचता है और घर के अंदर जाता है, जहाँ देखता है कि सारा सामान बिखरा पड़ा है। तभी उसके पास जॉनी का कॉल आता है और वो बताता है कि तुमने मेरे पैसे अभी तक नहीं दिए, इसीलिए मैंने ऐसा किया। बाहर आकर ल्यूक कैसी को बताता है कि अंदर सब ठीक है। उसके बाद वो दोनों अपने घर चले जाते हैं, जहाँ ल्यूक को नींद नहीं आती जॉनी की इन हरकतों के बारे में सोचकर। तभी कैसी की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है और वो बेहोश होने लगती है, जहाँ ल्यूक उसे संभालता है और उसके बैग से दवा निकाल कर खिलाता है। 20 मिनट बाद वो नॉर्मल होने लगती है तो देखती है कि ल्यूक बहुत परेशान हो रहा है। जिसके बाद वो उसके पास में जाती है बहुत प्यार से और उसे हग करके काम डाउन करती है। अगली सुबह ल्यूक जॉनी के यहाँ जाता है और उसके $15,000 उसके मुंह पर दे मारता है। साथ ही वो उसकी अच्छे से पिटाई भी करता है और उसकी गन को डिअसेंबल करके फेंक देता है और अपने घर चला आता है।
जहाँ वो देखता है कि कैसी उसका सामान पैक कर रही होती है और वो काफ़ी गुस्से में भी होती है और वो उससे बोलती है कि मेरी माँ को एक आदमी मिला था और उसने हमारी फेक शादी के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया है और ये बात वो सभी लोगों को बताने वाला है। कैसी ल्यूक से पूछती है कि आखिर वो आदमी कौन है, सच सच बताओ मुझे। ल्यूक कैसी से माफ़ी मांगते हुए बताता है कि मेरी मॉम की मौत के बाद मैं ड्रग एडिक्ट बन गया था और बुरे लोगों से मेरी दोस्ती हो गई थी। एक दिन मैं अपने फादर की महंगी गाड़ी को चुरा कर बेचने वाला था, मगर उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसे बनवाने के लिए मैंने $15,000 जॉनी से उधार लिए थे और जिसे चुकाने के लिए मैंने तुमसे नकली शादी की। लेकिन अब मैंने उसके सारे पैसे दे दिए हैं और अब वो किसी को भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन कैसी फिर भी उसकी बातों को नहीं मानती और वो अपनी शो के लिए निकल जाती है। जाते जाते वो ल्यूक से कह करके जाती है कि मेरे वापस आने तक तुम मेरे घर से निकल जाना। इस बात से दुखी और परेशान ल्यूक रातों में सड़कों पर भटकता रहता है। दूसरी तरफ कैसी रॉक स्टार बन जाती है और उसका परफॉर्मेंस ब्लॉकबस्टर होता जा रहा होता है, जिसके बाद कैसी को एक से बढ़ के एक इवेंट मिलते जाते हैं और फैन फॉलोइंग भी बढ़ती जाती है। साथ में बहुत बड़े इवेंट में ओपनिंग शो गाने का ऑफर भी मिल जाता है। दूसरी तरफ ल्यूक के घर कैप्टन पहुंचे हुए मिलते हैं और ल्यूक को अपने साथ मिलिट्री बेस चलने के लिए कहते हैं। ल्यूक अपना सामान लेता है और चला जाता है। कुछ देर बाद कैसी को ल्यूक के फादर का फ़ोन जाता है और वो बताते हैं कि ल्यूक को फ्रॉड के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर ये इल्ज़ाम है कि तुम दोनों ने पैसों की लालच में नकली शादी की है। क्या ये बात सच है? और अगर ये बात सच है तो इस जुर्म में तुम्हें भी सज़ा होगी, जिसके लिए उन्होंने तुम्हें भी बुलाया है। अगले दिन ल्यूक बेस जाता है जहाँ पर इन दोनों की केस की सुनवाई होती है, जहाँ कैसी भी बैठी होती है, मगर ल्यूक सारे इल्ज़ाम अपने सर पर ले लेता है और कहता है कि कैसी को मैंने धोखा देकर शादी किया है, उसे तो मिलिट्री रूल के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जिसके बाद जनरल कैसी को बरी कर देते हैं और ल्यूक का कोर्ट मार्शल के साथ में 6 महीने के लिए जेल की सज़ा सुना देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैसी बहुत बड़ी इवेंट को परफॉर्म करने के लिए बैठी होती है, पर वो ल्यूक के लिए काफ़ी दुखी होती है और उसे मिस कर रही होती है और अपने मोबाइल में अपने और ल्यूक की वीडियोज़ को देखकर वहाँ पर खाई गई कसमों को याद करती है। तभी उसकी टीम से परफॉर्म करने के लिए उसे बुलाया जाता है, जहाँ पर लाखों ऑडियंस होते हैं। वहीं पर उसकी माँ भी होती है, जिसे देख करके कैसी काफ़ी खुश होती है। दूसरी तरफ ल्यूक के फादर उसे मिलिट्री कैंप ले जा रहे होते हैं, जहाँ ल्यूक अपना और अपने फादर को मिला हुआ पर्पल हार्ट देखता है, जिसे उसके फादर ने साथ में रखा हुआ होता है, जिसे देखकर ल्यूक बहुत खुश होता है। पर्पल हार्ट एक ऐसा मेडल है जो अमेरिकन मिलिट्री को दिया जाता है। कंसर्ट ख़त्म होने के बाद कैसी को ऐसा लगता है कि वो भी ल्यूक के बिना नहीं रह सकती, जिसके लिए वो ल्यूक को फ़ोन करती है, पर ल्यूक फ़ोन पिक नहीं कर पाता, जिसके कारण कैसी गाड़ी में बैठकर मिलिट्री बेस की तरफ भागने लगती है। उधर ल्यूक की फैमिली वाले ल्यूक से मिल रहे होते हैं और उसे जल्द वापस आने के लिए बोलते हैं। तभी वहाँ पर कैसी भी पहुँच जाती है और ल्यूक से कहती है कि हमारी शादी फेक नहीं है, हम लोगों ने कस्में खाई हैं, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और इसकी आगे की भी ज़िंदगी हम लोग साथ बिताएंगे, क्योंकि मैं अब तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हुए एक प्यारी सी किस शेयर करते हैं, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। कैसी कहती है कि मैं 6 महीने वेट करूँगी, जल्दी आना। सभी को बाय करते हुए ल्यूक जेल चला जाता है। सज़ा खत्म होने के बाद दोनों साथ साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ में एक प्यारी सी लव स्टोरी का द एंड होता है।